कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। वरुण धवन के पीछे हाथ धोकर सभी ट्रोलर्स पड़ गए हैं और इस टाइम पर एक ही बंदा सबसे ज्यादा खुश होगा। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। अर्जुन कपूर। मतलब ये जो इंटरनेट का कल्चर है वो ऐसा बन गया कि भाई एक बंदा छुटता है, एक बंदे की छुट्टी होती है और दूसरे बंदे की स्टार्ट हो जाती है। मतलब हर टाइम कोई ना कोई एक बंदा जरूर ऐसा होगा जो ट्रोल हो रहा होगा सोशल मीडिया पे। एग्जैक्टली अर्जुन कपूर इस टाइम पर राहत की सांस ले रहे होंगे कि अरे थैंक गॉड मुझे इन लोगों ने बख्शा, क्योंकि जिस हिसाब से और जितना ब्रूटली ट्रोल किया जा रहा है अर्जुन कपूर को, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, तुम एक इंसान को नापसंद कर रहे हो, उसका काम तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। एक क्रिटिसिज्म होता है कि एक हद तक आप क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी को कि वी डू नॉट लाइक योर वर्क, लेकिन उसे इतने बुरे तरीके से मेंटल वो दे रहा ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेंटल हरासमेंट जैसा पीक पर आ गया है वो बिल्कुल आ गया। और कहीं ना कहीं देखिए हमने नेपो किड्स को जो है हमेशा ट्रोल करा है, हमेशा बोला है कि भाई इनको एक्टिंग नहीं आती, पर अनन्या पांडे के साथ भी कभी इतनी बुरे लेवल की ट्रोलिंग नहीं हुई है जितनी अर्जुन कपूर के साथ हुई थी। और मतलब ऐसे ऐसे कॉमेंट के आप बहुत पीछे तक जाओगे, रोंगटे बिठा दिए, मतलब इतनी क्रिएटिव भी है देखिए जिसमें लोगों को मजा आने लगता है इंटरनेट पे कि यार मीम बन रहा है तो हम भी मीम बनाते हैं, पर एट वन पॉइंट वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको बुरा लगने लगता है। और अर्जुन कपूर जो एक्चुअली अच्छे एक्टर नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे अच्छे एक्टर हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई वो बंदा भी ह्यूमन है, उसके अब छोड़ दो, माफ कर दो उसको। वहां तक समझ आता है कि आपने किसी के काम को, बिकॉज ही इज एन एक्टर, आपने कहा कि आपने अच्छी एक्टिंग नहीं की या आपकी ये फिल्म नहीं चली, वहां तक समझ में आता है। लेकिन इतना ज्यादा एक मतलब कब से चल रहा है अर्जुन कपूर को लेकर, और अब वहां से थोड़ा सा लोगों को शांति मिली तो अब वरुण धवन के पीछे पड़ गए हैं, हाथ धोकर ना धोकर। समझ आ गया, आपको नहीं पसंद आया, इनफैक्ट हमें भी ऐसा लगा कि काफी ऑड लग रहे हैं वो, और फिट नहीं लग रहे हैं उस कास्ट के लिए। बट इतना ज्यादा बोलना और इतना ज्यादा ट्रोल करना, इतना ब्रूटली, अब और अगली पिछली सारी चीजें घुमा फिरा कर ले आते हैं लोग। बिल्कुल, मतलब ये शुरू हुआ था जब घर कब आओगे सॉन्ग का एक छोटे से पार्ट की वीडियो आई थी, और उसमें ऑफ कोर्स वरुण धवन जो है स्टार्ट कर रहे हैं गाने को, उसका उनका सबसे ज्यादा पार्ट है उसके अंदर, और लोग बोल रहे हैं कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, और जिसमें हमने भी कॉल आउट करा कि भाई जो वरुण धवन कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है ये क्यों कर रहे हैं, ये हमने भी उनको बोला कि भाई ये गलत बात है। पर जिस तरीके की ट्रोलिंग अब हो रही है उनकी स्माइल को लेकर, उनके हाइट को लेकर, मतलब उनकी पहली जो मूवीज आई हैं उन सबको लेकर, वो तो बिल्कुल ही गलत है और मुझे लगता है अब नहीं होना चाहिए ये। एग्जैक्टली और यहाँ पर वरुण धवन के ज्यादा पार्ट को दिखाया गया जो गाने के अंदर, और बाकी के जो एक्टर्स हैं उनका बहुत ही छोटा छोटा स्क्रीन टाइम दिखाया गया। टीजर ट्रेलर और गाने की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं वो तो मेकर्स को ज्यादा पता होगा, बट उन्हें दिखाना ज्यादा महंगा पड़ गया है, आई एम श्योर। अभी उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देना थोड़ा थोड़ा शुरू किया है। उन्होंने एक ट्रोलर जिसने ये पूछा कि ये कमेंट करके कि सर आपको बुरा नहीं लगता कि लोग आपका इतना मजाक उड़ा रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो वरुण धवन ने उस पर रिप्लाई किया है कि देखो इस चक्कर में गाने के व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लोग गाना पसंद कर रहे हैं, मुझे और क्या चाहिए। तो बंदा और क्या बोलेगा। एग्जैक्टली मुझे भी ये जो कमेंट है इसको पढ़ के लगा कि यार वरुण धवन एक बहुत ही ब्रेव फ्रंट जो है वो रखना चाहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि गाना हिट हो गया, मैं इसी में खुश हूँ। पर कहीं ना कहीं यार अगर पूरा इंटरनेट मिलकर, पूरा इंटरनेट कल्चर मिलकर मीम सिर्फ आप पर ही बने जाए तो आपको कहीं ना कहीं तो बुरा लगेगा ही। और उसी के साथ रेडिट पे एक और पोस्ट आया, जैसे तारा सुतारिया के बाद आया था कि कोई पीआर करवा रहा है, कोई नेगेटिव पीआर करवा रहा है वरुण धवन के अगेंस्ट। तो मतलब अब हर दिन एक न्यूज आती है कि भाई नेगेटिव पीआर हो रहा है, नेगेटिव पीआर हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मतलब ये पीआर की दुनिया में इतने पीआर कैसे हायर हो गए हैं? और पीआर का नाम लिया तुमने, तारा सुतारिया का नाम लिया, तो एकदम से मेरे दिमाग में आ गया कि ओ उस साइड भी तो कुछ चल रहा है, और कुछ नहीं काफी कुछ चल रहा है। अब बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये बिकॉज कॉन्सर्ट ने तोड़वा दिया, कुछ कह रहे हैं कि ट्रोलर्स ने तोड़वा दिया है, अच्छे कहाँ से जीवन चल रहा था उनका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और खुश थे, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया और कॉन्सर्ट बीच में आया बिल्कुल ब्रेकअप हो गया। बिल्कुल, तो मतलब ये जो ट्रोलिंग है सोशल मीडिया की, कि आप लोगों को लग रहा है कि ज्यादा हो रही है? इंटरनेट को हर समय एक इंसान ऐसा चाहिए जिसको मिलकर सब लोग मिलकर ट्रोल करते रहें, या फिर मतलब कोई खाली नहीं बैठना चाहता, कभी ना कभी कुछ होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जैसे ही एक मीम पेज ने कुछ ऐसा मीम डाला या फिर कहीं एक तरफ से कोई बात उठी तो सबको लगने लग जाता है ओ माय गॉड दिस इज द ट्रेंड, चलो हम सब मिल
मिलकर, और फिर एवरी अदर पेज, एवरी सेकेंड पेज आपको सेम तरह के मीम्स, सेम तरह के कंट्रोवर्सी पर बात मिल जाएगी। और ऐसा लग रहा होता है कि अच्छा चलो, अब सबको लग रहा है कि ये ट्रेंड चल गया है तो हम क्यों पीछे रहें, और बहती गंगा में सब हाथ धोने लग जाते हैं। हम भी ट्रोल करने लगते हैं, पर ये क्या ट्रोलिंग की कोई लिमिट होनी चाहिए? क्या ये सही है, गलत है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया। मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।